डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर अब देनी होगी कितनी फीस, इस साल आपकी सैलरी में होगा कितना इजाफा और इस बार बजट में हो सकती है क्या बड़ी घोषणा, जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका मनी 9 पर, जहां आप देख रहे हैं पर्सनल फाइनेंस का प्राइम टाइम शो मनी टाइम। पहली खबर केनरा बैंक की। केनरा बैंक ने डेबिट कार्ड से जुड़ी फीस को रिवाइज कर दिया है। बैंक ने कार्ड रिप्लेस करने की फीस दोगुनी कर दी है। इसके अलावा डेबिट कार्ड पर लगने वाली सालाना फीस को भी 150 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए कर दिया है। बैंक ने डेबिट कार्ड इनएक्टिव कराने के लिए भी अब फीस लगा दी है। एसएमएस अलर्ट के लिए अब आपको 15 रुपए का चार्ज देना होगा। डेबिट कार्ड से जुड़ी ये नई फीस 13 फरवरी से लागू होगी। भारतीय कंपनियां इस साल वेतन में कर सकती हैं औसतन 9.8% बढ़ोतरी। इस बार होने वाली वेतन वृद्धि पिछले साल की 9.4% की वृद्धि से थोड़ा अधिक होगी। कॉर्न फेरी के ताजा सर्वे में शामिल 8 लाख से ज्यादा कर्मचारियों वाली 818 कंपनियों ने जताई है वेतन बढ़ोतरी करने की इच्छा। अच्छी प्रतिभाओं के लिए वेतन वृद्धि 15 से 30% तक भी होने की उम्मीद इस सर्वे में जताई गई है। सर्विस सेक्टर में 9.8, ऑटो में 9, केमिकल में 9.6, उपभोक्ता सामान में 9.8 और रिटेल सेक्टर में 9% वेतन बढ़ने का अनुमान है। अब आप पेटीएम से कर सकेंगे सभी तरह के बिलों का भुगतान। पेटीएम पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेशनल यूनिट के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम के तहत पेटीएम को बिजली, फोन, डीटीएच, पानी, गैस, बीमा, लोन चुकाने, फास्टैग रिचार्ज, स्कूल की फीस, क्रेडिट कार्ड बिल और नगर पालिका टैक्स का भुगतान करने की सुविधा देने की इजाजत मिल गई है। अब तक पेटीएम पेमेंट बैंक आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी के तहत इस तरह की सेवाएं दे रहा था। मारुति के वाहन खरीदना हो गया है महंगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने सोमवार से अपने सभी मॉडल्स की कीमतों में करीब 1.1% की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष में दूसरी बार वाहनों के दाम बढ़ा दिए हैं। इससे पहले अप्रैल 2022 में वाहनों की कीमत बढ़ाई गई थी। कंपनी छोटी कार एल्टो से लेकर एसयूवी ग्रैंड विटारा तक बेचती है, जिनकी दिल्ली में शोरूम कीमत 3.39 लाख रुपए से लेकर 19.49 लाख रुपए के बीच है। रुक करते हैं अगली खबर का। 2023 में घर भी महंगे हो जाएंगे। रियल एस्टेट डेवलपर्स सेंटिमेंट सर्वे में शामिल करीब 58% बिल्डर्स का कहना है कि इस साल घरों की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। दूसरी ओर 32% का कहना है कि कीमतें स्थिर रहेंगी। क्रेडाई, कोलियर्स इंडिया और लियासेस फोरास के इस सर्वे में शामिल डेवलपर्स का कहना है कि लागत बढ़ने, आर्थिक अनिश्चितता और महंगाई के कारण घरों की कीमतों में बढ़ोतरी निश्चित तौर पर होगी। बैंक यूनियनों ने 30 से 31 जनवरी को 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। बैंक यूनियन 11वें वेतन समझौते सहित विभिन्न मांगों पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल करने जा रही है। बैंकों में 5 डे वीक, पदोन्नति और वेतन पेंशन निर्धारण जैसी मांगें अधूरी पड़ी हैं। बैंक यूनियन पिछले 28 महीनों से इन्हीं मुद्दों का हल करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन इंडियन बैंक एसोसिएशन ने इस पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसलिए बैंकों ने अब हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। सोना फिर हो गया है महंगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में सोमवार को सोने का भाव 314 रुपए बढ़कर 56,701 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 1,173 रुपए की तेजी के साथ 70,054 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर में कम बढ़ोतरी की उम्मीद से सोने में यह तेजी आई है। दिसंबर में थोक महंगाई दर घटकर 4.95% पर आ गई। यह 22 महीने का निचला स्तर है। सब्जियों सहित खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के चलते यह गिरावट आई है। WPI आधारित महंगाई दर नवंबर 2022 में 5.85%, दिसंबर 2021 में 14.27% थी। थोक महंगाई घटने से जनवरी में खुदरा महंगाई में और गिरावट आने की उम्मीद बढ़ गई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा कि 2023 में वैश्विक मंदी आने की आशंका है। इस दौरान खाद्य, ऊर्जा और महंगाई पर दबाव चरम पर पहुंच सकता है। WEF ने कहा कि भारत और बांग्लादेश सहित कुछ दक्षिण एशिया क्षेत्र की कुछ अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक रुझानों से फायदा मिल सकता है।
विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार बिकवाली से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट का दौर लगातार बना हुआ है। सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 168 अंक से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी करीब 62 अंक गिरकर 17,894 अंक पर बंद हुआ। जनवरी के पहले 2 सप्ताह में एफपीआई ने शेयर बाजारों से 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर बेचे हैं। आम बजट पेश करने से 2 सप्ताह पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वो मध्यम वर्ग के दबावों को समझती हैं क्योंकि खुद मध्य वर्ग से ताल्लुक रखती हैं। सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करेंगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बजट में आयकर सीमा को बढ़ा सकती है और मध्यम वर्ग के करदाताओं के अलावा कुछ अन्य लोगों को भी राहत दे सकती है। NHAI सड़क दुर्घटनाओं के प्रबंधन और गति सीमा को सख्ती से लागू करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर आधुनिक यातायात प्रबंधन सिस्टम को लागू करेगा। NHAI इसे लगभग 3,000 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू करेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भी ATMs को स्थापित किया जा रहा है। NHAI राजमार्गों पर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की पहचान करने के लिए ड्रोन वीडियो और GIS तकनीक का भी इस्तेमाल कर रहा है। Hyundai मोटर इंडिया जून से बढ़ाने जा रही है अपना उत्पादन। कंपनी इस साल जून से अपना सालाना उत्पादन क्षमता को बढ़ा लेगी, 8.2 लाख इकाई कर देगी। सेमीकंडक्टर की आपूर्ति में सुधार के साथ ही कंपनी ने अपने लंबित ऑर्डर को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया है। वर्तमान में कंपनी के पास लगभग 1.15 लाख ऑर्डर पेंडिंग हैं, लंबित हैं, जिनमें से ज्यादातर ऑर्डर लोकप्रिय SUV क्रेटा और वेन्यू के हैं। उम्मीद है आपको मनी टाइम का आज का हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें, दर्ज कराएं। आपके सुझाव हमें इस शो को और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल यानी मंगलवार को। तब तक के लिए गुड नाइट।